मामा बोल रहे हैं। विनी वहां आई है का? नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ चली गई लड़की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना देर हो गया और अभी तक कुछ पता नहीं। 1:30 बज गया। हेलो जी, हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। विनी, विनी। इसके माँ बाप यहाँ पे लेकर आए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अरे क्या फालतू बात कर रही हैं आप? अरे इसकी बात तो हम है। तो वो दोनों कौन थे जो इसे यहाँ लेकर आए, एडमिट किए? विनी, ये सब कहाँ हो गया विनी? जब हम लौट रहे थे तब एक गाड़ी आई और हमको उठा लिया और पेट में मारा। हम बेहोश हो गए अम्मा, और उन्होंने जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाना यह सही नहीं है। किसी भी चीज को पाने का नशा इंसान पर इस कदर हावी नहीं होना चाहिए कि उसके लिए नियम, कानून, सिद्धांत, रिश्ते, नाते सबको ताक पर रख दिया जाए। किसी भी चीज को पाने की अति विनाशकारी होती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस केस में एक लड़की का शारीरिक शोषण और उसका जबरदस्ती अबॉर्शन किया गया था, और यह केस हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं हुआ था। लेकिन यह केस एक बड़े षड्यंत्रकारी डबल मर्डर केस का एक छोटा सा हिस्सा जरूर था। आइए देखते हैं कैसे उन दिनों भागलपुर में राजनीतिक पावर पाने के लिए घमासान मचा हुआ था। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है ठेकेदार का बेटा, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का हाल कितना बुरा किया है। अरे देखिए, हम एक्सपोज कर देंगे, हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है उसका, हम एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे उसको। कौन है औरत? वो विन्नी की मदर है। हमको इंसाफ चाहिए। इधर जा। इधर जा। उसका बेटा को नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे कहाँ भेज रहा है? पकड़ो उसको कोई। अरे देखो देखो, अरे बड़ा आदमी बनता है, नेतागिरी दिखाता है। अरे हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। ये कौन वीडियो है? अपने बेटा से पूछो, यही टाइम मिला था गंदगी फैलाने का। हमको इंसाफ चाहिए। पार्टी को पता चल गया ना तो टिकट और कट जाएगा। क्या बात कर? चलो चलो भागो यहाँ से। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे काहे भागेंगे? सर, ये सब क्या है? क्या आपके बेटे ने रेप किया है? अरे समझने का कोशिश कीजिए आप लोग तो सब जानते ही हैं। हमको और हमारा बेटा को कन्याल पार्टी जो है इलेक्शन में उतार रहा है, और हमारा जो राइवल है भोला पांडे सोशलिस्ट विकास पार्टी वाला, ये सब उसी का साजिश है। माने ये औरत झूठ बोल रही है। अरे ये औरत उसकी बेटी को हम जानते तक नहीं है। ये फजूल हल्ला करी सब, हटाओ सबको। नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है, ये सब हमारे पर निराधार आरोप है। नहीं छोड़ेंगे तुमको। हमारी बात को सुना जाए। नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, घरेलू मामला चल रहा है। चलिए निकलिए आप लोग। अरे निकालिए आप लोग इन लोगों को। सुनिए मैडम, सुनिए, हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। चलिए। कल का टुचपुंजिया ठेकेदार राजनीति करेगा, हैं? क्या बोलते हैं उसको? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अब संभालो बेटा, अपने बेटा की गलती को बाप बेटा दोनों मिलके संभालना। बाप और बेटा दोनों को जन कल्याण पार्टी से टिकट मिला है। अरे टिकट मिलने से क्या होता है? बाजार में कौनो इज्जत बचेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना, है? अब आगे आगे देखिए, ये भविष्य के विधायक की जिंदगी में कैसा अंधकार फैलाते हैं। समझ लियो ना? हाँ, ध्यान से नहीं पता चला, एंड टाइम पे सब कागज मिस हो गया। अरे कौन है? अरे कौन है? अरे पुलिस को फोन कर। अरे तू हमला कर रहा, तुम खड़ा मुंह दिख रहा है। क्या हुआ? अरे अटैक हुआ हम पे, पुलिस को फोन करो।
किसी पे शक है आपको? अरे सर, सबको पता है कि हम पेशे से बिल्डिंग कंट्रैक्टर हैं। हम और हमारा बेटा दोनों इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। ये जो विपक्षी पार्टी वाला है ना, भोला पांडे, वो चाहता है कि हम और हमारा बेटा दोनों नॉमिनेशन से पहले ही घर बैठ जाएं। ठीक है। नमस्कार। यादव जी, इधर का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। और सर, ये राइवल भोला पांडे। नहीं, हम का आज से एमएलए हैं। हमारे पिताजी भी एमएलए थे। और राजनीति जो है ना, और जनसेवा, ये हमारे नस नस में बसा हुआ है। ये मुन्ना टुन्ना जैसा लोग जो है नए नए पैसे के दम पे राजनीति चमकाने आए हैं। कौनो पब्लिक बेस नहीं है, बता दे रहे हैं। अरे आप ही सोचिए कि उस पर हमला करा के हमारा कोई फायदा है? भोला जी, फायदा तो आपको है, क्योंकि हमने सुना है कि इस बार मुन्ना जी के पक्ष में हवा बह रही है। अरे हो गया ना रे, जाके पानी गर्म करो। सर एक बात बताइएगा, वो महिला जिसने वो मुन्ना के लौंडे पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसको इंसाफ मिल गया है? कारे जोगिंदर, मिल गया इंसाफ? नहीं नेताजी, उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, ईशू को दबा दिया गया। हमला भी वही कराई होगी। लौंग खाइएगा? जी नहीं, धन्यवाद। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? तुम्हारा प्यार मोहब्बत वाला खेल तुम्हारा बुआ मैनेज कर दी है। अब तुम इलेक्शन पे कंसंट्रेट करो। जी पापा। वैसे कॉलेज का स्टूडेंट लोग ना 100% आप ही को वोट देगा, देखना आप। तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी ध्यान देना होगा। और जान माल का कौन ध्यान रखेगा? हाँ, हमला पे हमला हो रहा है आप पर। ठेकेदारी ठीक थी, लेकिन इलेक्शन में उतर कर ना मुसीबत मोल ली है आपने। हम कह देते हैं अगर पिंटू को कुछ हुआ ना तो... अरे कितना बोलती है, कितना बोलती है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी दे दी है। कुछ नहीं करेगी पुलिस। वो औरत आकर इतना घर में बवाल करके गई है, कहा की है पुलिस? सब मैनेज हो गया है, सब मैनेज हो गया है। हाँ, बड़ा मैनेज कर दिए हैं। हमें तो पूरा यकीन है उस औरत ने ही आप पर अटैक करवाया होगा। देखना, अब कह रहे हैं। नाक न हो तो गोबर खाओ। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं साहब, कुछ गलतफहमी था, ठीक हो गया। फिर वो उधर मुन्ना के डेरा पे बवाल क्यों हुआ? हाँ, आप वहां पिंटू राय के खिलाफ कुछ सबूत भी दिखा रही थी ना? सारा सबूत है मेरे पास, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब छोड़िए ना साहब, लड़की की इज्जत का बात है, जाने दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ दीजिए साहब। और वो जो मुन्ना राय पे अटैक हुआ वो? अरे कौन है? अरे कौन है? उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। विनी, चाय लेके आना 2 कप। नहीं, थैंक यू। बाबा, ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। एक कुछ जनानी आकर मेरे पिंटू पर बलात्कार का आरोप लगाई है और इन पर भी हमला हुआ है। कुछ कीजिए बाबा, मेरे घर को बचाइए। धैर्य रखिए, सब ठीक हो गया। राजनीति में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण। आप सबका कल्याण, आप सबका हित, आप सबकी समस्याओं का समाधान, आपका फायदा, आप सबका डेवलपमेंट। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल्याण पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर कौन मेरा पे उतरा? सामने आओ। अरे सामने आके दिखा। अरे हमला हुआ है हमारे पर, दोबारा हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है हमारे ऊपर। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत चाहिए। मुन्ना राय पर होने वाले जानलेवा हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर में इलेक्शन के माहौल के बीच
एक उम्मीदवार पर होने वाले इन हमलों ने पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा दिया था। मुन्ना राय को मिलने वाली पुलिस प्रोटेक्शन की फाइल भी हमने होम मिनिस्टर को भेज दी थी और हम उसके हमलों की जांच में जुट गए थे, लेकिन मुन्ना राय के दुश्मन चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। कोनो दिक्कत होगा तो बोलना। सब वो बच गया। बहुत सख्त जान है साला। सर सुनते हैं कि बाप और बेटे दोनों कल नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। उनकी पार्टी का एक आदमी तोड़ा। सर अरे यार एकदम थर्ड क्वालिटी का सरिया भेजे हैं आप, फालतू बात कर रहे हैं। हाँ तो भेजिए, हम अपनी हमारा आदमी यही रहेगा। तुम यहीं रुको जी। ड्राइवर कहाँ गया? तुम लोग खुदे बगवा रहा है। ए बाबूराव, अरे कह रहे हो भैया आ गए हैं यहाँ पे। कहा जी पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं? कहाँ गए थे? साहब पेशाब करने गए थे। इतना झाड़ के पहले हो साहब न्यूर की जाए, न्यूर की जाए। अरे हटोगे कि नहीं और की जाए? तुम अपना आधा सुधार लो बाबूराव, बता दे रहे हैं, दिमाग मत खराब करो। सब पागल हजार हमारे कमरे पड़ गया है। एक तो इलेक्शन का टाइम हो, मेरी टेंशन है। तुम एक जी चलो। एक तो ससुरा वैसे ही टेंशन लगा है, ऊपर से इन लोग का नाटक। बाबूराव बता दे रहे, सुधर जाओ तुम। भैया जी पेशाब कैसे रोकते हैं? गाड़ी रोको। हाँ क्या हुआ भैया जी? अरे रोको ना गाड़ी, साइड लगाओ। नीचे उतरो। क्या हुआ? अरे नीचे उतरो। क्या हुआ? बाहर निकलो, सजा दे रहे हैं तुमको। लाओ ना पर्स, दो पर्स लाओ अपना। चलो पता लाओ। भैया जी गलती हो गई, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते हो जितना लगे। भैया जी पूरा 30 किलोमीटर दूर है घर यहाँ। हाँ तो 30 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर नहीं ना है। पैदल आओ। भैया जी देखिए तो पैर का क्या हाल है। क्या जरूरत है ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करने का। 10 साल से काम कर रहे हैं। जब तक ठेकेदारी कर रहे थे सब ठीक ही था, लेकिन जब से नेतागिरी का भूत चढ़ा है ना, माथा खराब हो गया भैया जी का। अरे बिल्कुल ठंडा हो गया है। जाओ गर्म करके लेके आओ। ला रे, बोलते हैं कितनी बार ये सब धंधे में मत फंसिए। जल्दी लेके आना है। अरे लाओ। लाओ, 2 मिनट बात करनी है। ठीक है आते हैं। हाँ बोलिए। भोला पांडे को जानते हो? हाँ देख लीजिएगा, वही एक बूथ डेथ वाला फॉर्मूला। ठीक है ठीक है, मिलते हैं हम। गलती हो गई सर, आइंदा से नहीं करेंगे। ड्रामा मत कीजिए, चलिए। पापा का फोन रीचेबल नहीं है मम्मी। तो साइड ऑफिस में फोन करो ना। क्या हुआ? हाँ लगा फोन? ध्रुवी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बुआ का फोन आया था, कह रही थी कि उनके डेरे पे जाने वाले थे, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। राम, ये राजनीति ना इनकी जान लेगी। हटे 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 आप लोग। खून खुदी के हाथ में चाकू है। चलो चलो। सही तो मुन्ना राय है। हाँ 2 रोज पहले इस पे पब्लिक मीटिंग में गोली भी चला था। हाँ सर। दोनों की बॉडी पे स्टैबिंग के बहुत सारे घाव हैं। पर सर ताज्जुब का बात तो ये है कि दोनों के हाथ में चाकू है और उन पर ब्लड भी। कहीं एक दूसरे को तो नहीं? पता नहीं, वैसे दोनों चाकुओं को केमिकल एनालिसिस के लिए भिजवाइए। जी सर। देखिए किसका ब्लड है। सर और ये लोकल से पूछताछ कीजिए। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो।
जा रहे साहब, ये सब विरोधी पार्टी का काम है। साहब भैया और पिंटू नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, एक ही नहीं सब क्या हो गया साहब, सब उनका काम है साहब। यादव जी, उस ड्राइवर का पता किया? सो उसकी पत्नी आ ही रही है। ठीक है। 10 साल से भैया जी के यहाँ ड्राइवरी करते थे। कभी इनके मन में कोई रंजिश मालिक के खिलाफ कभी कुछ नहीं था इनके मन में। मालिक के खिलाफ नहीं तो किसी और से कोई रंजिश थी? मतलब या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या ऐसी कोई अजीब बात आपने नोट की हो, या फिर हाल फिलहाल में 1-2 दिन में कोई उनसे मिलने आया था? ये सब तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, वो परसों शाम को ना एक ठो लोग आए थे हमरे घर इनसे मिलने के लिए। कौन थे? हम नहीं जानते हैं सर, बस हम दूर से इनको देखे थे बात करते हुए। सर कहीं मुन्ना राय और उसके ड्राइवर के बीच में कोई रंजिश तो नहीं था? हो सकती है। यादव जी, इस मुन्ना राय और इस बाबूराम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। साहब कल तो ड्राइवर को डांटे थे भैया जी। किस बात के लिए? बात कोनो खास नहीं थी। पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं, कहाँ गए थे? तो भैया जी गलती हो गया, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते हो जितना लगे। बस एक्चुअली में भैया जी को रूखा बोलने का हैबिट था साहब। सर ये फैमिली के लोग तो लगातार विरोधी दल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यादव जी, इलेक्शन का टाइम है, ये सब तो होता ही है। चेक कीजिए घर से वारदात की लोकेशन तक कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मुन्ना राय की हत्या ने पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनने में आया है मुन्ना राय, जो कि कल्याण पार्टी से अपने बेटे पिंटू राय के साथ इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, उन पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके थे। हत्या में चौंकाने वाली बात यह है कि मौका वारदात पर मुन्ना राय के साथ साथ उनके ड्राइवर बाबूराम की भी लाश मिली है। दोनों के हाथ में छुरे पाए गए हैं। तो क्या इसका ये मतलब है दोनों ने एक दूसरे की हत्या की है? ये केस सुलझाना पुलिस के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। सर मुन्ना राय और उसके ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से मुन्ना राय पर चाकू से 9 बार वार किया गया था और उसके ड्राइवर पर 3 बार। एक बात और सर, दोनों चाकू का साइज अलग था। इसका मतलब मारने के कारण बदले से जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है मुन्ना पे वार किया हो, और मुन्ना ने अपनी सुरक्षा के लिए वापस ड्राइवर पे। सर मुन्ना का ड्राइवर इतने सालों से ज्यादती झेल रहा था, हो सकता है उसको किसी ने उकसाया हो या पैसा देकर मोटिवेट किया हो। और सर उसकी बीवी कह भी तो रही थी कि उससे मिलने के लिए कोई आया था। एक ठो लोग आए थे हमरे घर इनसे मिलने के लिए। हो तो सकता है। यादव जी, जरा चेक करो कि मुन्ना के किसी दुश्मन से उसके ड्राइवर का कोई कनेक्शन था क्या, या उसके टच में था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुन्ना इतना बड़ा ठेकेदार होके अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेके घूम रहा था। सर इस रूट पर एक एटीएम है, वहीं से मिला है हमको ये फुटेज। एक मिनट होल्ड करो, ये बाइक पे जूम करो। बाइक पे लोगो दिखाई दे रहा है। सुनिए, सोशलिस्ट विकास पार्टी का है। अच्छा, भोला पांडे की पार्टी। और जूम करो, बाइक का नंबर भी दिखाई दे रहा है ना। आरटीओ से इसका पता लगाइए। अरे वो है तो कह रहे हैं सर, सब झूठ है। हम भागलपुर में थे ही नहीं, हम तो देवघर गए थे बाबा का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं हो, पंडा का नंबर देते हैं, उनसे बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा सर। अरे आपको तो हमारे बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार चले आते हैं। नेताजी, बात भरोसे की नहीं है, काम ही ऐसा है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। सर हमारी पंडा जी से बात हो गई है, ये कल वहीं देवघर में ही थे। हो गया ना शांति जी। अब हम आपका मदद करते हो क्या? देखिए कहा है, वो मुन्ना का अपने ड्राइवर से कुछ चिक चिक चल रहा था। क्या पता वो ड्राइवर है मार दिया होगा। तो लौंग खाइए। जी नहीं, धन्यवाद। अरे खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है, पाचन बढ़िया रहता है इससे। हमारा पाचन पहले ही अच्छा है। धन्यवाद।
सर आरटीओ से पता किया है, वो बाइक का नंबर फर्जी था, वो किसी ऑटो का है। मतलब कोई पुलिस को गुमराह कर रहा है? किस मकसद से सर? दो मर्डर हुए हैं, मकसद तो बड़ा ही है। सर ये वो हथियार है जिससे मुन्ना राय और उसके ड्राइवर को मारा गया था। सर ये वाला हथियार मुंगेर की एक दुकान से खरीदा गया है, लेबल है इस पे। साहब 3 दिन पहले 3-4 ठो लोग आया था। 3 या 4? साहब 3 था, एक ठो उधर गाड़ी के पास खड़ा था बाहर। फिर साहब छुरा लिया, पैसा दिया और चला गया। पहले कभी देखा था उन लोगों को? पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं, पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार आया था इधर। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, आप बिल्कुल पहचान लेंगे। यादव जी, इसे स्केच आर्टिस्ट के पास बैठाओ। सर इसका स्टडी है। ये तो मुन्ना के आदमी है। हाँ सर, ये है सीटीएस और वो है नौबत। और सर एक स्केच को देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। ये है मुन्ना राय, इस कांड का विक्टिम। कमाल है, तुमको पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, ये गाड़ी के पास खड़ा था, चश्मा पहने हुए था। ठीक है तुम जाओ, और शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। अजीब बात है, तो मुन्ना अपने मरने का इंतजाम खुद कर रहा था। सर ये मुन्ना राय का कॉल रिकॉर्ड्स मिलो। ये सीटीएस, नौबत और मुन्ना के मरने के 1 घंटे के भीतर तीनों आपस में बात कर रहे थे। यादव जी, हो सकता है ये मुन्ना का मर्डर इसी के आदमियों ने किया हो। यादव जी, साहब हम लोग कुछ नहीं जानते। आप लोग खुद ही सोचो ना साहब कि हम लोग चाकू लेने के लिए मुंगेर कहीं जाएंगे। तुम्हारी कॉल लोकेशन है हमारे पास, और उसके हिसाब से मर्डर वाले टाइम तुम लोग मर्डर स्पॉट पे थे। सच बता दो, वरना महीनों जेल में सड़ोगे। सच कहते हैं, मारने का प्लान हमारा नहीं था, केवल इंजरी। और साहब ये प्लान भी खुद भैया जी ने ही बनाया था साहब। को कहते हैं टसनबाजी। आजकल पूरा खेल इसी का है। आगे पीछे फोर्स, मशीन गन, वर्दीधारी, पूरा पब्लिसिटी। भैया जी, हम हैं ना आगे पीछे आपके। मजाक कर रहे हैं हम? वर्दीधारी फोर्स का बात कर रहे हैं हम। एमपी एमएलए के नीचे कहां फोर्स मिलता है? अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो और जान का खतरा हो तो। और साहब एक बार नहीं, 2 बार हमला हुआ था भैया जी पे। फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब दोनों हमले मुन्ना भाई ने अपने ऊपर खुद ही करवाए। ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन हम लोग फर्स्ट आ गए थे। क्या भैया जी, 2 बार अटैक होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है? बात तो की है भैया जी सीओ साहब से, बोल रहे फाइल होम मिनिस्टर के पास है। अरे जब तक फाइल होम मिनिस्ट्री से पास होगा तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। कुछ और जुगाड़ भिड़ाना होगा। एक काम करो तुम लोग, भैया बहुत डेंजर वाला बात है, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। बाबू राम अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकते। अटैक होगा, अटैक होने के साथ आपको गाड़ी लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अरे भोला पांडे के भी नाम लिख देता ना। भोला पांडे का नाम लिख दे। अरे बकलोल होगा का? पार्टी का सिंबल हो ना, बहुत हो।
आराम से बहुत गरम नहीं मरना। भैया तरीक चिंता नहीं है, बस टच इनको। अरे ज्यादा अंग्रेजी में चाट, चल मार मार लो जल्दी। सॉरी भैया, निकल निकल निकल। याद है ना बाबू, हम क्या करना है, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना और जैसा बोले ना वैसे बोलना। निकल जल्दी भैया। हाँ। सर हम लोग ड्राइवर को तो हाथ भी नहीं लगाए और भैया जी को तो खाली चाकू टच किए साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास भैया जी की। दोनों की बॉडी पे 8-8, 9-9 वार किए गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? माँ कसम साहब सच बोल रहे हैं साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, यकीन कीजिए सर। अच्छा मिश्रा जी, जब तक ये लोग पूरा सच ना बताएं, अपने स्टाइल में पूछते रहो इनसे। सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं फिर तो कोई तीसरा ही शामिल था इस कांड में। हाँ अगर ऐसा है तो मारने वाला पार्टी पॉलिटिक्स की आड़ में इस मुन्ना की हत्या करना चाहता था और उसे मुन्ना और उसके आदमियों की प्लानिंग की भी खबर थी और इसीलिए वो उन लोगों के पीछे लगा लगा हाईवे तक पहुंचा। और जैसे ही मुन्ना के आदमी मुन्ना को घायल करके वहां से निकले, उसने अधूरा काम पूरा कर दिया। और सर ड्राइवर को क्यों मारा? हो सकता है वो मारने वाले को जानता हो या सिर्फ पहचानता हो। यानी कि ये सदस्य घर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर बिजनेस से भी, क्योंकि ड्राइवर मुन्ना को लेकर साइड पे भी जाता था। यादव जी, इस मुन्ना के घर और बिजनेस दोनों के पोथी पत्र निकलवाओ। सर मेहरबा ब्लॉक में एगो आश्रम है, वहीं एगो साधु से मिलने जाते हैं मुन्ना जी की वाइफ। मुन्ना जी की वाइफ पूजा पाठ वाली है कहा? देखिए सर, हर साल कहलगांव में गंगा स्नान और बोलबम में जाती है, पर मेहरबा वाला आश्रम के बारे में उतना तो हम नहीं जानते हैं, पर 10 रोज पहले उसे देखा गया था। यहाँ अगर हम चाहें तो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। संपूर्ण संसार में ईश्वर हर महंत जी, 2 मिनट आपसे बात करनी है, आइएगा। जी। 2-1 बार पहले भी आई है वो, वाइफ हस्बैंड एक साथ, लेकिन इस बार अकेले ही आई थी। अकेले आने की कोई खास वजह? पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा था ना मुन्ना, कह रही थी कि एक के बाद एक उस पे हमले हो रहे थे। बोला कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा करो। हमने अपने बालकों से कह दिया कि शांति का जाप कराएं। वो अंदर बैठकर शांति की जाप कर रही थी, बहुत ही दुखी थी बेचारी। अरे इतनी मुश्किल से जब तुम्हें नौकरी मिला है तो इसे भी छोड़ने पे तुले हो। अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी हम रख रहे हैं। सर ये वीडियो देखिए। तो मुन्ना राय पे जब गोली चली थी वो वाला वीडियो है, ये कहां से मिला? सर इस वीडियो को पब्लिक में से ही किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। कोई कॉलेज का लड़का है। और सर ये देखिए, ये जो आदमी है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी मिला है ये बच्चा महतो नाम का हिस्ट्री शीटर है। और सर इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट मिला है, आजकल मेहरमागोड़ा सेक्टर में देखा गया इसको। मेहरमागोड़ा सेक्टर, वहां तो वो आश्रम भी है। हाँ सर। कहीं ये आश्रम में भेष बदल कर तो नहीं छुपा हुआ है? और सर एक जानकारी और मिला है, ये रूबी राय और मुन्ना राय के बीच में, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। यादव जी चेक करो और जगह। सर रुके, यहाँ अभी हाल फिलहाल में कोई साधु संत आया ना? यादव जी पकड़ो से, वो भाग रहा है। पकड़ो। अरे मुन्ना का बीवी आया था, उसको किसी ने बताया था कि अब इधर है। रमेशन, कारण क्या था? सुपारी दिया था हमको अपने आदमी को मारने का। मर्डर करने के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ गोली चलाना था, मारना नहीं था। ऐसा क्यों? क्या जाने। कितना पैसा दी वो? 10 लाख। हाँ दिए थे सुपारी। बोले नहीं है वो, मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे हम, अटैक करने के लिए बोले थे पिंटू के पापा पे। क्यों? क्यों का? पुलिस प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था उनका, लेकिन आप लोग है कि जल्दी नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोग। फर्जी हमला। आपके पति को इस हमले के बारे में पता था? हाँ मालूम था, उनके कहने पर ही किया गया था ये हमला। ये महतो कहाँ मिला आपको?
कोई बताए थे हमको, आश्रम में है। हम आश्रम आते जाते रहते थे। तो एक बार महतो से फोन पे बात हुई थी, तो उसने कहा कि वहीं आकर उनसे मिले। ऐसा है रोबी जी, पुलिस को शक है कि मुन्ना जी की हत्या उनके ही किसी अपने ने की है या करवाई है। आप लोगों का कहने का क्या मतलब है? हाँ? आप हम पर शक कर रहे हैं? हमको सब पर शक है। अरे हम क्यों मारेंगे? और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है? प्रूफ भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ड्राइवर की हत्या क्यों की गई ये समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो ड्राइवर उस मारने वाले को पहचानता था। खैर, सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी अपने घर वाले पर या बिजनेस वाले पर शक है? बिजनेस की बातें तो वो अपने बहन और बहनोई से ज्यादा करते थे। आपके बहन और बहनोई के साथ जो संबंध थे वो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, 13वीं का पूरा इंतजाम वो अंजनी बाबू देख रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यादव जी, ये मामला परिवार का ही है। ये मुन्ना की वाइफ बहन बहनोई के बारे में बात करते वक्त बहुत ही तैश में थी। पूरा इन बहन बहनोई के बारे में पता कीजिए। अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इनका। सर हम तो छोटे आदमी हैं, हमको क्या मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली में ना सही, लेकिन बिजनेस में क्या चल रहा है ये तो पता होगा ना। आप लोग जाइए। आप मुन्ना राय जी की बहन सुधा जी के बारे में बताइए। सर वो बीकॉम पास हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। एक बात और बताएं सर। देखिए, घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। सर किसी को कहिएगा मत, मुन्ना भैया है ना, मतलब मुन्ना जी, उनको अपने बहन बहनों पे बहुत ज्यादा भरोसा है सर। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का सारा राइट अपने बहन के नाम कर दिया है। काहे? सर काहे कि वो मुन्ना बाबू सक्रिय राजनीति में उतरने वाले थे, तो बोले थे कि हमको टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और इसी बात को लेकर उनके घर में कलह थी। सर वो तो लाजमी है, लेकिन इसके बारे में और ज्यादा हमको मालूम नहीं। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। भैया ने हमको बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी दिया था, क्योंकि उनको सक्रिय राजनीति में जाना था। अब आप तो सब जानते हैं सर। पर ये नहीं जानते कि इस बात का घर पे क्या असर हुआ। अब होगा क्या? जब बहन को बिजनेस का राइट मिलेगा तो वाइफ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज से ना सारा बिजनेस तुम ही मैनेज करना। काहे तुमको कानून और फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। तो हमको नहीं है का? हम भी तो बीए पास हैं। काहे लबर लबर कर रही हो? बीए पास है, बीए पास रसोईया। बिजनेस मैनेज करना है, कौन बैगन का भरता नहीं है किसान अगर पर खा के। पूरी रखो, बीए पास। आज से साइट ऑफिस पर तुम जाके बैठो, तुम और जीजा जी मिलके सारा बिजनेस देखो। मुन्ना जी की वाइफ आप पे गुस्सा थी, क्या अपने पति पे भी गुस्सा थी? किस पर हुई थी किस पर नहीं हुई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ भैया पर फायर हो गई। क्या इतनी फायर हो गई थी कि गुस्से में उनकी हत्या भी कर दे? काहे नहीं, एक औरत जब गुस्से में आ जाती है तो चंडी का रूप ले लेती। वैसे आप भी तो एक औरत हैं। वो चोटी बोली है आपको? पिंटू के पापा को हम मारे हैं? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोली है, लेकिन उनको पावर ऑफ अटर्नी मिलने से आप नाराज थी ना। तो नहीं होना चाहिए था। 2 नंबरी बहन बहनोई का बिजनेस का राइट दे, ये सही है का? सही तो नहीं है, लेकिन अगर दे ही दिया था तो उसके लिए अपने पति को मारना ये भी सही नहीं है, अपराध है ये। अनागल बात मत कीजिए हमसे। हम काहे को मारेंगे और हमको कहाँ मिलेगा मारकर? मुन्ना जी ने अपनी बहन को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार दिया था, बिजनेस नहीं दे दिया था। मुन्ना जी की मौत के बाद सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिली ना। सर सारा कॉलेज पिंटू के फेवर में, पर अभी वो 2 रोज से कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो उसके पापा की डेथ हो गई है ना। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारे फादर की मौत 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। उस दौरान कहाँ थे तुम? यहीं पर कॉलेज में। सच बोल रहे हो या बना रहे हो पुलिस को? अब चाहे तो हमारे किसी दोस्त से पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए ना। जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। बोले तो हम यहीं थे कॉलेज में। अब जाएं? जाओ। रुको जरा। यादव जी, यहाँ का मुन्ना राय की हत्या वाले दिन का फुटेज निकलवाइए। जी सर।
यादव जी, ये हत्या बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ है। वो कैसे सर? क्योंकि ना तो बिजनेस खतरे में था और ना ही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो लड़की जिसके रेप का आरोप वो मुन्ना के बेटे पर था, क्या नाम है? बिन्नी सिंह। बुलाइए उसे। सर, मुन्ना जी की बहन हमरा कंप्रोमाइज करवा दी थी। क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। उस रोज जब हम वहाँ उनके घर पे हल्ला गुल्ला किए तो वो हमको अलग से अपने कमरे में लेके गई। देखिए सुधा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझती है। अरे हमने बेटी के इज्जत के साथ जो पिंटुआ खिलवाड़ किया है, और आपके भाई तो हमने बेटी का किडनैप करवाया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमारे पास तो सबूत भी है, सबूत है हमारे पास। अच्छा बताइए, उससे काम मिल जाएगा आपको? हम भी लेडी हैं, हम समझते हैं, हम आपकी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हाँ, हम आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए, ये रखिए, मुआवजे का 5 लाख है, अब इसको रखिए और बस इलेक्शन तक रुक जाइए। एक बार इलेक्शन निपट जाने दीजिए, फिर हम खुद पिंटू और विनी का शादी करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। अरे लेकिन यही तो सबूत है हमारे पास। अरे देखिए, आजकल के समय में ये मोबाइल का क्या भरोसा, गलती से किसी को सेंड हो गया तो फिर वायरल होते हुए देर नहीं लगता है ना। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से सबूत मिट जाएगा तो एक काम कीजिए, डिलीट करने के पहले आप ये वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे संभाल के, ठीक है? तो फिर सबूत भी नहीं मिटेगा आपके पास से। ये वीडियो कैसे आया आपके पास? जब अबॉर्शन के बाद हम ही विन्नी को बोले थे कि वो पिंटुआ को होटल में बुलाए, फोन करो और बुलाओ कमीना को होटल में। और साहब, अब तो वो वीडियो भी हमारे पास नहीं है। और सुधा के पास है? कहाँ मालूम साहब, डिलीट कर दी होगी। ठीक है, जाइए आप लोग। सर, आपको लगता है कि सुधा ने वीडियो डिलीट कर दिया होगा? नहीं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है इस औरत की। सर, ये सुधा बहुत ही खिलाड़ी औरत है। वो तो है, पर देखना यह है कि औरत खेल कौन सा खेल रही है। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, ब्लैकमेल। पर किसको सर? मुन्ना ने बिजनेस करने का राइट तुमको दे ही दिया था, पावर ऑफ अटर्नी। बात किसी ऐसी चीज की है जिसकी कीमत पावर ऑफ अटर्नी से ज्यादा है। ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ लिखवाना हो या फिर कुछ लीगल। यादव जी, सर्च वारंट निकलवाओ। कहाँ का? मुन्ना के साइट ऑफिस का। पूरा ऑफिस चेक करो। सर, तुम इस तरफ जाओ। सब बैठो बैठो, कोई जाएगा नहीं यहां से कोई। सर, ये तो होने वाले इलेक्शंस के नॉमिनेशन पेपर्स हैं। मुन्ना राय, अंजनी प्रसाद, बहनोई के नाम का भी नॉमिनेशन है। सर, ये तो कोई अलग ही खेल लग रहा है। हमको हमारे वकील से बात करना है। अरे इनको कहाँ मारे? क्योंकि आप सच्चाई नहीं बता रही हैं। ये विन्नी का वीडियो आपने अपने पास फॉरवर्ड क्यों करवाया था, बताइए? बोलिए, वरना ये जो लेडी ऑफिसर है ना, इनका हाथ भी बहुत जोर से पड़ता है। बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना भैया ने पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम कर दी तो उनको लगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नौकर ही ना बनाए हमको, दे दिए हमको कि लो बहन संभालो पूरा बिजनेस, और हम जाते हैं लाल बत्ती में घूमने, वो भी पुलिस फोर्स के साथ। मुन्ना बाबू को कितनी बार बोला हमने, पार्टी दो टिकट दे रहा है, एक टिकट हमको दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। दे दिया वो कल के लौंडे को। ना उम्र ना तजुर्बा। फिर क्या था, उंगली टेढ़ा करना पड़ा। तुम तो
सब डिलीट करवा दिए। क्या है? कहा है ना भाई साहब, हम आपको कितना बोले थे कि इलेक्शन में पार्टी आपको 2 टिकट दे रही है, एक पर अंजनी बाबू को खड़ा होने दीजिए। तो हमको ब्लैकमेल करेगी हमको, जान ले लेंगे तुम्हारा हम। इसीलिए तो ईगो कॉपी हम पहले ही अपने एक पत्रकार को भिजवा दिए हैं। इधर हमारा मर्डर हुआ और उधर वीडियो वायरल। मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक ही बॉल पे बाप और बेटा दोनों क्लीन बोल। फिर मानना ही पड़ा मुन्ना भैया को। फिर मुन्ना राय की हत्या कैसे हो गई? वो सब हमको क्या पता है, हमारा कोई फायदा और था क्या? यादव जी, इन दोनों को हिरासत में लो। क्यों? हम कौन सा जुर्म किए हैं? ब्लैकमेल करने के जुर्म में आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मुन्ना राय के घर में शिकवे शिकायतों और रंजिशों की कोई कमी नहीं थी। मुन्ना राय के घर का माहौल बहुत ही विस्फोटक था, लेकिन चिंगारी किसने लगाई थी और क्यों? एक मिनट यादव जी, राहुल की हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। 2 मर्डर हुआ है और तुम्हारा बाइक उन मर्डर में इस्तेमाल हुआ है। एक बार अंदर गए तो महीनों बाहर नहीं निकल पाओगे। साहब हम बताते हैं, हम तो केवल साथ गए थे। ये सारा प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन वो इंस्पेक्टर समझ में नहीं आता कि हम कौन है और हम इधर काहे हैं, बताइए। बबलू ने सब बक दिया है, अब तुम बको। हमारे पापा ने हमको बहुत लव करते थे, लेकिन वो अनफेयर थे, बहुत ज्यादा अनफेयर। कैसे? क्योंकि उनके लिए मम्मी किचन में काम करने वाली रसोइया से ज्यादा कुछ थी नहीं। बीए पास रसोइया, बिजनेस मैनेज करना है, कौन बैगन का पड़ता नहीं है किसान अगर बगर खा के। फिर जो हुआ वो तो अति हो गया। उसके बाद तो पापा हमको भी नहीं बख्शे। पापा, आपका कल 2 रैली का इंतजाम किया हम लोग, शक्तिधाम और लारिया टोला, और अपना खुद का एक रैली होगा खंजरपुर में। इस बार इलेक्शन में पापा जी खड़ा हो रहे हैं, अगला टर्म में कंटेस्ट करना। क्या? अभी तुमरा वाला सीट पे पापा जी का नॉमिनेशन होगा, तुम्हारा नंबर 5 साल बाद आएगा, तब तक तुम एक्सपीरियंस ले लो। बट पापा पूरा तैयारी हो गया है, अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन हमको बोले ना अगला बार। ना पर बात क्या, आप बताइए तो। बात कुछ नहीं है, जो कह दिया उसको मानो, बात खत्म, चलो निकलो बाहर। उसके बाद हमारा खून खोलने लगा। हमारी मम्मी के साथ जो भी गुनाह हो रहा था ना, सब नजरअंदाज कर रहे थे। हमने सोचा हम शांत रहेंगे, लेकिन पानी है ना हमारे सर से ऊपर चले गया था और उनके लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फर्जी अटैक करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। आराम से, बहुत गर्म नहीं मरना। अरे कौन है? हटो काफी से। हम देखते हैं भैया जी। अरे अरे हट, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी लगा दे यहाँ पर। हमने जो कुछ भी किया ना, अपनी मम्मी के लिए किया। ना बाबू, मम्मी के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। अगर मम्मी के लिए करते तो कुछ बन के दिखाते, मर्डर नहीं करते। खैर, तुम्हारी इस प्लानिंग में तुम्हारी मम्मी भी शामिल थी? नहीं सर। एक बात और, ये इलेक्शन में तुम्हारा जो टिकट कटा वो तुम्हारी खुद की करनी की वजह से कटा है। वो लड़की विनी, उसके साथ जो कांड किया ना तुमने, उसका वीडियो दिखाकर तुम्हारी बुआ तुम्हारे फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और तुम्हारे फूफा को नॉमिनेशन फाइल करवा रही थी। माँ, देखो हमारी मेहंदी कितनी अच्छी रची है। अरे वाह, भगवान करे तुम्हारी और आकाश बाबू की जोड़ी भी ऐसे ही खिली रहे। साक्षी, यहाँ बेटा, हमें भी दिखाओ। हाँ नानी, देखो ना कितनी अच्छी रची है। और पता है, ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गई है। शादी के बाद तो औरत की जिंदगी ऐसे ही खिल जाती है। बस 2 दिन इंतजार कर ले साक्षी। नानी आप भी। अरे ठीक ही तो कह रही मौसी जी। और सुन बेटा, शादी के बाद अपनी नानी को भूल मत जाना। कोई भी जरूरत हो तो हमें याद करना। अब तुम्हारे नाना जैसी राजाओं वाली शान तो नहीं रही हमारी, पर दिल वही है हमारा। अरे दीदी, आपके बड़े दिल के तो हम भी कायल हैं। ललित, जाओ इसको अंदर रखो, कल इन्हें लगवाना है।
चलो मिलना मिलाना तो लगा रहेगा, चल के खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ जल्दी करते हैं, वो हमारे पति भी घर पे अकेले हैं ना, तो उनके लिए भी खाना लेके जाना है। चले? चलो चलो बेटा चलो, खाना खाएंगे। चलो चलो जल्दी उठो, खड़े हो जाओ। देखे हैं पापा, रस्सी जलगी पर बल नहीं गए हो। ये अच्छा हुआ राजमनी भी खाना लेके निकल गई। अभी हम अपने घर चलते हैं, शादी से 2 दिन पहले आ जाएंगे। अच्छा सुन, कल तुम जरूर आ जाना, मैंने साक्षी के लिए पुश्तैनी गहनों में से कुछ निकाल के रखा है। अच्छा ठीक है। माँ, मैं वो कह रही थी कि जो पैसे हमने मांगे थे वो भी ले लेना, ठीक है? चलो नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। ठाकुर परिवार में हुए 3 मर्डर्स की वजह से इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ था। क्योंकि ठाकुर परिवार एक संभ्रांत परिवार था, उनके मुजरिमों को पकड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर था। ऐसे में समस्तीपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तारिक अनवर को यह केस सौंपा गया। सर, फॉरेंसिक फोटोग्राफर्स एम्बुलेंस सबको इन्फॉर्म कर दिया, सब आते ही होंगे सर। घर में चोरी भी हुई है, लॉकर तिजोरी सब खाली पड़ा है। और ये देखिए जेवर के बॉक्सेस, जेवर गायब है। यानी चोरी के इरादे से आए थे, घर वाले उठ गए तो तीनों को गोली मारी। कोई हथियार मिला? नहीं सर। फोन किसने किया था? हमने किया था। सुबह किए? क्यों, महुआ पीकर सोए थे क्या? इतने सन्नाटे में रात के 3 गोलियां चली और कोई आवाज नहीं सुनी आपने? नींद की गोली ले ली थी, वरना हम अपनी दीदी और पोते पोतियों को मरने देते भला। और तुम? हमने भी देसी पी ली थी। नशाबंदी लगा है और इधर पूरा इंतजाम करके बैठे हो तुम अपना। राजदीप साहब, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये काम पक्का बबलू यादव का है। पिछले साल अक्टूबर में ऐसे ही ठीक 2 कांड किए थे उसने। तो सर बबलू यादव तो अंडरग्राउंड है। गुड्डू को बोलता हूँ पता लगाने के लिए। सर आप और इस खबरी गुड्डू दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। खबरी नहीं, फैमिली है हमारा। हाँ गुड्डू, थाने में आकर मिलो जल्दी। सलाम। सलाम। अच्छा गुड्डू, जरा पता करो ये बबलू यादव कहाँ छिपा हुआ है। जी भैया। और ये रखो। हाँ सायरा, आज खाना हम बनाएंगे। और हाँ, रिजवान से कहना कि जब तक हम ना आए तब तक ना सोए। चलो रखते हैं। हम आते हैं। इंस्पेक्टर तारिक अनवर के अचानक मर्डर होने की वजह से एक खलबली मच गई और पुलिस वालों में आक्रोश भर गया। बहुत सारे छोटे मोटे मुजरिमों की धरपकड़ हुई। बेऊर जी
समस्तीपुर जेल, मुजफ्फरपुर जेल, इन जेलों में जितने भी मुजरिम तारिक अनवर के द्वारा पकड़े गए उन सब से पूछताछ की, लेकिन तारिक अनवर के कातिलों के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे इस केस का इंचार्ज बनाया गया। ऊपर से क्लियर ऑर्डर्स थे कि मुझे इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कातिलों को और साथ ही साथ ठाकुर फैमिली में हुई चोरी और मर्डर्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा, समस्तीपुर पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू राजदीप। इंस्पेक्टर तारिक अनवर के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। फिलहाल वो किन किन केसेस पे काम कर रहे थे? सर, तारिक सर जिन जिन केसेस पे काम कर रहे थे उन पे कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। इसका मतलब बचा ठाकुर फैमिली का ट्रिपल मर्डर केस। ये बबलू यादव कौन? सर, तारिक सर ने इस बबलू यादव को भी खबरी गुड्डू अंसारी की मदद से पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे भी वो बच निकला। उसकी तलाश जारी है सर। इस गुड्डू अंसारी से कहो बबलू यादव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले पहले हमें बताएं। मुझे नहीं लगता ये बबलू यादव ने चोरी और ये खून अकेले किया होगा, उसके साथ कोई और भी होगा। इस बबलू यादव के गैंग मेंबर्स को अलर्ट घोषित करो और इससे कनेक्टेड कोई भी हो किसी भी थाने में पहले हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर। भव्या बेटा उठो, चलो खाना खा लो। उठो 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 उठो। शाबाश। मैं तो सिर्फ दीदी और दादी के साथ ही खाना खाती हूँ, आप उन्हें बुलाओ ना। बेटा भगवान जी उन्हें अपने पास बुला लिए ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे ना। अच्छा, मैं भी अच्छी बच्ची बनूंगी। गंदी बच्ची नहीं होगी। फिर भगवान जी मुझे भी अपने पास बुला लेंगे ना, फिर मैं दादी दीदी सबसे मिलूंगी। लंबी सांस लो। पिछली बार महीना कब आया था? हमको याद नहीं है मैडम जी। अच्छी खबर है, पेट से हो तुम। सर, ठाकुर फैमिली से रिलेटेड केसेस की फाइल्स। सर, उस घर में सिर्फ हत्याकांड ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। जैसे? सर, इस घर की बहू प्रियंवदा ठाकुर भी पिछले 6 महीनों से मिसिंग है, लेकिन मिसिंग होने से पहले तारिक सर के पास वो भी एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई हमें जान से मार देना चाहता है, और आज ये पहली बार नहीं हुआ है, तीसरा बार हुआ है। आप साफ साफ बताइए, घबराइए मत। वो हम रिक्शा में मंदिर से घर जा रहे थे, इतने में एक ट्रक वाले ने हमें ठोकर मार दी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम गड्ढे में गिर गए, सो बच गए। बस हमें ये हल्की सी चोट आई है, लेकिन वो रिक्शा वाले को काफी चोट आई है। अभी अभी उसे अस्पताल में भर्ती करवा के यहाँ आ रहा है। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। सर, उस ट्रक वाले को ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, काफी दिनों तक नजर रखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, फिर हमले उन्हें बंद हो गए? जी सर, हमले तो बंद हुए, लेकिन अचानक हमें पता चला कि घर की बहू प्रियंवदा ठाकुर घर छोड़ के कहीं चली गई है। उनके पति मनोहर ठाकुर की शिकायत पे हम तहकीकात करने उनके घर पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, हमारे प्रियंवदा का पता लगाइए। हमने अपने परिचय में सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। हमारा घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़कर चली गई? इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? बेटा तेजू, अपने मोबाइल लेकर आओ। मम्मी, ये देखो, मुझे दीदी के नए फोन में रिकॉर्ड करने आ गया। आप कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी जो आपको बहुत हैप्पी लगे। अरे कैसे बोलूं, जबकि हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं। हमारा जी करे ना तो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, कह देते। मुझे भी छोड़कर? हाँ, तुम्हें भी छोड़कर। पापा, युवराज, दीदी, दादी सबको छोड़कर? अरे कहा ना, देख लेना, हम ना कहीं दूर भाग जाके किसी मठ में चले जाएंगे और गले में कंठी धारण करेंगे।
मम्मी आप बहुत गंदी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सर, उस वीडियो को देख के हम सबको लगा कि प्रियमदा ठाकुर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई, लेकिन फिर भी उनके पति मनोहर ठाकुर ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इंस्पेक्टर साहब, हमारा और प्रियमदा का रिश्ता बहुत अटूट है। अगर वो कहीं जाती तो हमको बता कर जाती। हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप हमारे प्रियमदा को ढूंढ कर ला दीजिए, हमको बहुत चिंता हो रही है। फिर क्या हुआ? सर, फिर हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में किसी ने प्रियमदा ठाकुर को देखा है। बड़ी मुश्किल से खबरियों ने फोटो भेजा है। भैया, हमारा मन नहीं मानता। मान लिया हमारी भाभी हमसे रूठ के गई है, लेकिन वो वधू बाजार जैसे रेड लाइट एरिया में नहीं, हमारी भाभी इतनी चरित्रहीन नहीं हो सकती। लेकिन प्रियमदा पहनकर तो यही साड़ी गई थी ना। क्या ये साड़ी पूरी दुनिया में एक ही पीस बनी है? ये हमारी प्रियमदा नहीं हो सकती है, बस। फिर हमें एक बार प्रियमदा ठाकुर से मिलती जुलती उनकी कदकाठी की एक लाश मिली। हमने शिनाख्त के लिए सारे घर वालों को मुर्दा घर बुलाया, लेकिन उनके पति मनोहर ठाकुर ने लाश देख के साफ कह दिया कि ये उनकी पत्नी प्रियमदा ठाकुर नहीं है। सर, उस वक्त हमें लगा कि मनोहर ठाकुर भावनाओं में बह के बात कर रहे हैं, लेकिन 10 दिनों बाद शोभित सिंह उस बॉडी को क्लेम करके ले गया और डीएनए टेस्ट में ये बात साबित भी हो गई कि ये बॉडी उसी के किसी रिश्तेदार की है। फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है? सर, वही स्टेटस है, प्रियमदा ठाकुर मिसिंग है। तो हमें ये पता करना होगा कि वो कहाँ गई है और क्यों गई है। सब तो ठीक है, मनोहर ठाकुर से मिलते हैं। चल। सर, मनोहर ठाकुर की तो डेथ हो गई। क्या? जी सर, कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई, लेकिन डेथ होने के 3 से 4 हफ्ते पहले तक भी हर दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन आते थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही परिवार में एक साथ हो जाना नॉट पॉसिबल। पहले प्रियमदा ठाकुर का गायब होना, फिर मनोहर ठाकुर की मौत, और फिर बाद में मनोहर ठाकुर की मां जयपरी देवी और उनके बच्चे युवराज ठाकुर और तेजश्री ठाकुर, इनका मर्डर, और फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर तारिक अनवर का भी मर्डर हो जाता। सर, खबरी गुड्डू अंसारी बबलू यादव पे नजर बनाए हुए हैं। अब इसे घर में किसी सुरक्षित जगह छिपा दे ताकि किसी को पता न चले। क्या बोल रहे हैं पापा? बाहर पुलिस इतनी एक्टिव है। हम एक काम करते हैं, इसे हम कहीं जमीन में गाड़ के आते हैं। ठीक है। आप सही कह रहे हैं सर। जब तक प्रियमदा थी सब कुछ सही था। बहुत ही हंसता खेलता परिवार था हमारा। प्रियमदा के जाने के बाद तो जैसे मनोहर पागल सा हो गया, दिन दुनिया से बेखबर, बच्चों का ध्यान तक नहीं रख पाता था वो। एक बार तो ऐसा हुआ। युवराज क्या हुआ? मनोहर युवराज को चोट लग गई, तुमने ध्यान भी नहीं दिया। चोट लग गई है? फिर कुछ दिनों बाद मनोहर भैया ने हम सबको अपने घर बुलाया। इससे पहले कि माँ बाजार से आ जाए, आप लोग इस पे साइन करो। ये सब क्या है मनोहर? हम अपनी प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, अपने तीनों बच्चों, अपने बेटे युवराज, तेजश्री और भविष्य में। दीदी, हम आपको साक्षी और राजमणि को कुछ दे के जाना चाहते हैं। लेकिन पापा आप जा कहाँ रहे हो? नहीं बेटा, जा कहीं नहीं रहे, बस वो गलती से मुंह से निकल गया। लेकिन क्यों भैया जी? ऐसे ही छाती पे बोझ सा लग रहा था, अब हल्का सा लग रहा है। तो आप लोगों के कहने के मुताबिक ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनकी पत्नी की जुदाई के गम में उन्होंने किया? पता नहीं सर,
लेकिन हम लोगों ने मनोहर को कई बार बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते हुए देखा। मनोहर, क्या है ये सब? अब आप समझ ही गए होंगे सर कि प्रेमदा के जाने के बाद मनोहर बिल्कुल बिखर गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। हो सकता है किसी की साजिश, इसलिए हमने प्रियमदा जी के मिसिंग केस को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। बस आप लोगों का 100% कोऑपरेशन चाहिए। बिल्कुल करेंगे। प्रियमदा वापस घर आ जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? थैंक यू। इस गुड्डू अंसारी को बुला, प्रियमदा के केस में उसकी हेल्प लेते हैं। मैं बात करता हूं सर। इन्हीं का करना है? जी, कोई खतरा का बात तो नहीं है ना? कोई खतरे की बात नहीं है। हम 100-150 ऑपरेशन कर चुके हैं, अब बिल्कुल चिंता मत करिएगा। सलाम साहब। हाँ। बबलू यादव की कोई खबर? नहीं साहब, लगता है समस्तीपुर छोड़कर भाग गया है। उसके बाकी गैंग मेंबर्स? उनके बारे में पता किया मैंने सर, इनका 3 लोगों का गैंग है, लेकिन बाकी दोनों भी शायद समस्तीपुर छोड़कर भाग गए हैं। कहाँ गए हैं ये नहीं पता। राजीव, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को कनेक्ट कर। मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे। साहब, गुड्डू तुमसे एक काम था। जी साहब। प्रेमदा ठाकुर गायब है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे? नहीं साहब, काफी दिन हो गए, उनका कुछ नहीं पता, लेकिन गायब होने से थोड़े दिन पहले तारिक भाई के साथ देखा था उन्हें। इसका मतलब मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी। प्रेमदा का गायब होना, ठाकुर फैमिली के मर्डर और पुलिस इंस्पेक्टर तारिक अनवर का मर्डर, ये सारे केसेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बस हमें सिरा नहीं मिल रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे प्रियमदा ठाकुर का ही हाथ है? शायद मास्टरमाइंड वही है, कहीं छिपी बैठी है और अपने काम को अंजाम दे रही है, और नतीजा ठाकुर फैमिली भी तबाह और इंस्पेक्टर तारिक अनवर भी खत्म। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते। इस प्रेमदा ठाकुर की तस्वीरों को दोबारा से सभी थानों में सर्कुलेट करते हैं। हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि वो यहां से गई कहां और क्यों। साहब, वकील साहब, हमारा काम हो जाना चाहिए, वरना हम दोनों बाप बेटे सड़क पे आ जाएंगे। वकील साहब, ये रख लीजिए। सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा जी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? ठीक है, मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट करके आपको कॉल बैक करता हूं। तब तक आप एक कांस्टेबल का हाथों सारा सामान समस्तीपुर भिजवा दीजिए। जी धन्यवाद सर। महाराज, बरौनी पुलिस स्टेशन से फोन आया। हमने प्रियमदा ठाकुर की जो फोटोज हर जगह सर्कुलेट की थी, उसके बारे में उनके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर, आज से 6 महीने पहले बरौनी पुलिस को प्रियमदा ठाकुर की लाश मिली थी। हमने जो फोटो भेजी थी उसके साथ उन्होंने टैली करके कंफर्म किया। सर, उनका कहना है कि धतूरा का बीज पीस के उनको पिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं शेयर की गई? सर, हमने पूछा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसका मतलब प्रेमदा ठाकुर का मर्डर हुआ है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही लग रहा है। ये सब कुछ प्लान था। बॉडी का है? सर, इस बात को 6 महीने हो गए। उनके गले में मंगलसूत्र देकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब लाश की फोटो और आसपास जो कुछ भी मिला था कांस्टेबल लेकर यहां आ रहा है। इसका मतलब प्रियमदा ठाकुर की मौत और वधू बाजार से जुड़ी सारी बातें, ये सब गलत है। यस सर। इस बबलू यादव के बारे में कुछ पता चला? सर, हमें तो लगता है बिहार छोड़ के भाग गया। अगर वो बिहार में होता तब तक पकड़ा जाता। वैसे गुड्डू अंसारी ने एक नंबर दिया था, हमने सर्वेलेंस पे डाला भी है, लेकिन वो स्विच ऑफ है। बिहार छोड़ के जाएगा? ज्यादा से ज्यादा यूपी, बंगाल, दिल्ली, इन सभी जगहों के थानों को अलर्ट करो और इसका एक पोस्टर बनाओ और इनाम की घोषणा करो। एक पुलिस ऑफिसर को मारा है इसने। हमें माफ कर देना प्रेमवदा, हमने तेरे बारे में क्या क्या सोचा। काहे रो रो के चेहरा खराब कर रही है? चलो बाहर बुला रहे हैं। नहीं जाना है हमको, नहीं करनी हमें ये शादी, पढ़ना चाहते हैं हम।
अरे शादी के बाद पढ़ाई कर लेना, अभी चलो चलो। ये बिहार है अम्मी, यहाँ कोई अपनी बहू को पढ़ने नहीं देता। अरे क्या बोल रही है? इससे पहले कि किसी तरह का धुआं उठे अपना घर बसा ले, चल। ठीक है, एक शर्त पे, हम बाहर जाके अपना सच सबको बता देंगे। एक थप्पड़ मार के ना गाल लाल कर देंगे। और याद रखना, अगर बाहर मुंह खोला ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। चल। इंस्पेक्टर तारिक अनवर के मर्डर केस में और ठाकुर फैमिली के मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन्हें जीरो डाउन करने के लिए हमें उनके नजदीकी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। क्या हमने ठाकुर फैमिली के सारे लोगों से बातचीत की? जी सर, तिलंजनी और राजमणि इन दोनों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनके घर में सालों से काम कर रही है जमुनिया देवी, उनके साथ बात नहीं हुई है। ठीक है, उसे बुला के लेके आओ। साहब, हमारी आंखों के सामने सारा ठाकुर परिवार उजड़ गया। हमने उसका साई दौर देखा है और संघर्ष भी देखा है, लेकिन ऐसा अंत होगा वो कभी सोचा भी नहीं था। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा? हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि प्रियमवदा बिटिया की गलत सलत खबर ने मनोहर बुआ को खा लिया और उन्हीं के गम में उन्होंने फांसी लगा ली। क्या? फांसी लगा ली? लेकिन हमें तो बताया गया था उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। मालकिन ने हमें कसम दे रखी थी कि किसी को कुछ मत कहना, लेकिन जब कसम देने वाली ही चली गई तो उनकी कसम को बनाए रखने का क्या फायदा? सब लोग हमारा कसम खा लो, बाहर जाके कोई नहीं बोलेगा कि बउआ ने आत्महत्या की है, वरना सब लोग हमारे खानदान को कमजोर समझेंगे और कोई हमारे घर में बेटा बेटी नहीं भी आएगा। प्रेमवदा बहू से मनोहर बुआ बहुत प्यार करते थे, लेकिन अंत में टूट गए थे। हमसे क्या गलती हो गई माँ? लेकिन धीरज खो दिया मनोहर बुआ ने। थोड़ा रुक जाते तो आज कहानी कुछ और होती। तो ये सब कुछ प्रियमवदा ठाकुर के गायब होने से शुरू हुआ और 6 महीने में पूरा परिवार साफ हो गया। आपको किसी पे शक है? वैसे तो घर में सब मिलजुल के रहते थे, भाई बहनों में बहुत प्यार था। हमें नहीं मालूम किसने ये किया। तिलांजलि और राजमणि, इनके बारे में क्या ख्याल आपका? तिलांजलि तो अपनी माँ से पैसा मांगती थी। जो पैसे हमने मांगे थे वो भी ले लेना। राजमणि तो मालकिन की बड़ी बहन की बेटी है। बड़ी बहन गरीब थी तो राजमणि की भलाई के लिए मालकिन के पास भेज दिया, और राजमणि का ब्याह भी मालकिन ने किया था। हमें आज भी याद है जब राजमणि ब्याह के बाद पहली बार मिलने आई थी। सच बताएं मौसी जी, हम ना बहुत ही खुश हैं। आपको पता है इन सब लोगों ने हमें पलकों पर बिठा कर रखा है। और यही नहीं मौसी जी, हमारे ससुराल में हमारे इस परिवार का बहुत ही गुणगान करते हैं। हमें बहुत ही खुश रखा है और ये सब कुछ सिर्फ आपके ही कारण हुआ है मौसी जी। अरे ना ना बिटिया, हम तो बस अपना फर्ज निभाए हैं। सदा खुश रहो। लो, ये रख लो, हमारी तरफ से मुंह दिखाए। नहीं नहीं भाभी माँ, अरे ये रख लो ये बेटा, रख लो रख लो। अरे चाय लो, चाय भी आ गई। फिर और कौन हो सकता है? हमें तो मालकिन के भाई और उसके सुपुत्र पर शक है। सर, सुरेश ठाकुर और उनका बेटा ललित ठाकुर। गुड्डू से कहो इन पे नजर रखें। सर, फोन किया था लेकिन गुड्डू ने उठाया नहीं, शायद इन्फॉर्मेशन निकालने बाहर गया होगा। मैं किसी कांस्टेबल को भेजता हूँ। सर, जैसे ठाकुर परिवार का सब लोग मरे हैं ना, सब दोनों बाप बेटा वकील से बहुत मिल रहे हैं। इनकी बहन ने इनकी गरीबी मिटाने इनको तो काम पे रख लिया, लेकिन इनका नजर लगता है कहीं और पड़ा है। हाँ बोलो। ठीक है, दोनों को थाने लेकर आओ। इंस्पेक्टर तारिक अनवर का केस फाइल पढ़ा है मैंने, उसमें लिखा है कि आपकी बहन का जब मर्डर हुआ आप लोग आउट हाउस में थे, इतनी गोलियां चली आप लोगों को सुनाई नहीं दी। इंस्पेक्टर साहब, उस फाइल में यह भी लिखा होगा कि हम उस रात नींद की गोलियां खाकर सोए हुए थे और ये पिए हुए था। क्या सबूत? अब
1 महीने के बाद उसका सबूत तो नहीं रहेगा। आजकल वकील के बहुत चक्कर लग रहे हैं आप लोगों के। उसे देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? घर से की गई चोरी से? इंस्पेक्टर साहब, हम बस ये समझना चाहते हैं कि अब इस घर की मिल्कियत जिसके पास भी जाएगी वो कहीं हमें निकाल ना दे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद साहब हमें भी अपनी जान की परवाह है, इसलिए सावधान हैं, वरना वो हमें बाहर निकाल देंगे तो हम कहां जाएंगे। तो ये जा सकते हैं। अच्छा जवाब देंगे आप इंस्पेक्टर, ठहरे कुछ यार बन रहा था वो। घबराओ मत बेटा, जिस मड़िया में हम लोग रह रहे ना वहीं से बड़े घर जाने का रास्ता मिलेगा। मेरे मुताबिक ठाकुर फैमिली में 5 हत्याएं हुई थी। मैं मनोहर ठाकुर की सुसाइड को भी अबीटमेंट ऑफ सुसाइड मानकर चल रहा था। हमने इन 5 हत्याओं की छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने परिवार का एंगल, प्रॉपर्टी एंगल, पर्सनल एंगल सब कुछ टटोल कर देखा था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया था और कोई ठोस मोटिव भी नहीं। इंस्पेक्टर तारिक अनवर का संदिग्ध कातिल बबलू यादव हमारी लाख कोशिशों के बावजूद फरार था। ऐसे में हम काफी हताश हो गए थे, लेकिन फिर बबलू यादव के 2 गैंग मेंबर्स मोतीहारी थाने में चोरी के जुर्म में पकड़े गए और उन्हें समस्तीपुर लाया गया। साहब हम चोर है साहब, हम सिर्फ चोरी करते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। चोरी करते हो? किसी को नहीं मारा? सच बता रहे साहब, हमने तो कभी बंदूक देखी नहीं है, ना चलाया, तो हम कहाँ से वो खरीदेंगे और शूट करेंगे। जयपरी देवी, तेज श्री और युवराज को किसने मारा? बबलू यादव ने मारा साहब। बबलू यादव? हाँ साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं था और हम चोरी नहीं करते। हाँ साहब, चोरी करने गए, वो बच्चा उठ गया, बबलू ने उसको गोली मार दी। तारिक अनवर को सब सच में हमें नहीं पता साहब, हम चोर हैं, हम अपनी चोरी कबूल करते हैं साहब, हम अपनी चोरी कबूल करते हैं साहब। हाँ साहब। अगर इनकी बात माने तो चोरी सिर्फ एक कवर अप था, असली मुद्दा था मर्डर। राइट सर। लेकिन क्यों, किस लिए, और ये बबलू यादव किसके कहने पर इन लोगों को मारेगा, और इनकी मौत से किसको फायदा हो सकता है, और ये प्रियमदा ठाकुर, इसे धतूरा खिला के किससे मारा? ये सब राज हैं और एक सवाल के जवाब में सारे सवालों के जवाब है। सर, जिस गोली से तारिक सर की हत्या हुई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। फैक्ट्री में देसी कट्टा, तो फिर इसके बनाने वाले भी तो कम हो गए। दूसरी फाइल क्या? ठाकुर फैमिली में जिस गोली से इन लोगों को मारा गया उस बंदूक का डिजाइन बिल्कुल सेम है, फैक्ट्री मेड देसी कट्टा। मतलब दोनों बंदूक एक ही जगह से ली हुई है, और जैसा कि हमारा शक है कातिल भी एक है, बबलू यादव। लेकिन ये बबलू यादव का कोई कनेक्शन नहीं था इन लोगों के साथ, वो किसके कहने पे मारेगा इन्हें और क्यों? सिर्फ बबलू यादव की गिरफ्तारी के इनाम की घोषणा हमने कर दी है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। खबरियों के नेटवर्क, स्टेट इंटेलिजेंस सब हाई अलर्ट पे हैं। ठीक है, इस कट्टा फैक्ट्री के बारे में पता करो, वहां से बबलू यादव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली जाएगी। सर गाड़ी पीछे लो। मैंने इंस्पेक्टर तारिक को नहीं मारा, लेकिन प्लान जयपरी देवी और उनके तीनों पोतों को मारने का था, वहां पर हमको परमिशन नहीं मिली साहब।
उस मासूम की किस्मत में जिंदा रहना लिखा था, इसलिए उसकी नानी ने उसे बुला ली। लेकिन तू उसे क्यों मारना चाहता था? रिलेशन मेंटेन करना था साहब। 25 लाख का पूरा चोरी का सामान था, सब अपना होने वाला था। किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना था तुझे? इंस्पेक्टर तारिक के साथ। उन्हीं के कहने पर मैंने चेतनी देवी और बच्चों को मार दिया। पुलिस इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक बार की बात है, मैंने इंस्पेक्टर तारिक अनवर को चेतनी देवी की बहू प्रेमदा से मिलते हुए देखा था। साले, उसे भी तो तूने मार डाला ना, क्या चक्कर है? बोल। हाँ, मैंने ही प्रेमदा ठाकुर को मारा, तारिक भाई के कहने पर। तारिक साहब ने बोला था आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो वो आप ही है जो कुछ दिन पहले तारिक साहब के साथ मिलने आने वाले थे और फिर आए ही नहीं? हाँ, कुछ काम पड़ गया था। लीजिए जूस पीजिए। अरे नहीं नहीं, पीजिए ना। अरे देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है। ठीक है। साहब, काम हो गया। प्रेमदा ठाकुर के मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी को बरौनी ले जाकर के फेंक दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। चल मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कहने पर तूने उस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन तू तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है ना। ये सारा का सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर तारिक अनवर का था। उन्हें इन्हें मारकर क्या फायदा था? बोल। सब उनकी दुनिया वो जाने, वो तो बस ये चाहते थे कि हम उनके लिए ये सब कांड करें ताकि वो हमें ढूंढे, अरेस्ट करे, उनका नाम हो, फिर हमें भी निपटा दे साहब। इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम वहां से भाग गए। सर, गुड्डू अंसारी आ गया। चल। गुड्डू, तुम और इंस्पेक्टर तारिक अनवर भाइयों जैसे थे ना? हाँ सर। बबलू यादव के कहने के मुताबिक इंस्पेक्टर तारिक अनवर की वजह से उसने ठाकुर फैमिली के लोगों को मारा। क्या? तारिक भाई ने मरवाया उन्हें? ऐसा बबलू का कहना है। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करेंगे? खुदा कसम साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। हमारी नाक के नीचे से उन्होंने इतनी बड़ी बात निकाल ली और हमें भनक तक नहीं लगने दी। बबलू ने तो ऐसे ही किया। तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है वो ऐसा क्यों करेंगे? खुदा कसम साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अभी भी एक बात साफ नहीं हो रही है, इंस्पेक्टर तारिक अनवर को कौन मारेगा? क्योंकि बबलू तो साफ इनकार कर रहा है। हम बस ये कहने आए कि आपके परिवार का काला चिट्टा खुल चुका है। अरे जिस लड़की का ननिहाल ऐसा हो वहां हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं। चलो जी। दीदी, तू अकेले? भव्या कहाँ है? दीदी पता नहीं, लेकिन भव्या घर में कहीं भी नहीं मिल रही। घर पे ही थी मगर पता नहीं कहाँ चली गई। दीदी कहाँ चली गई मतलब? तुझसे एक दिन भी नहीं संभाला गया? तुझसे कहा था ना, एक मिनट के लिए भी नजर नहीं हटाना। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ बोल। ठीक है सर, एक टिप मिली है, कट्टा सप्लाई करने वाले का पता चल गया है। अंदर कर। कहाँ जा रहा है? काट सकता। तेरे फैक्ट्री के कट्टों की वजह से 2 कांड हुए हैं हमारे थाने क्षेत्र में। एक बबलू यादव ने कबूल किया, दूसरा किसने खरीदा? हाँ, किसने कट्टा खरीदा जिसकी वजह से तारिक अनवर की जान गए? बोल बोल। एक कट्टा बबलू को बेचे थे और दूसरा हाँ सर, मैंने ही मारा तारिक भाई को। और क्या करता मैं? उन्होंने खुद ही मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। ऐसा क्या मजबूर किया था? तुम लोगों की जोड़ी पुलिस महकमे में इतनी मशहूर है, एक दूसरे को भाई मानते थे। नहीं सर,
उन्होंने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। साहब उन्होंने मेरी बहन नाजिया के साथ संबंध बनाए, उसे पेट से कर दिया और फिर शादी करने से मना कर दिया। भाई आपने नाजिया से शादी करने से मना कर दिया? हाँ कर दिया। भाई वो पेट से है। तो इसमें सिर्फ हमारी गलती थोड़ी ना है, हम हर्जाना भर देंगे। पर क्यों भाई, आप शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता गुड्डू। हम दूसरी शादी करेंगे, लेकिन कहीं और, समझे? साहब मेरी माँ और बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़प रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बहन ने अपनी जान देने तक की कोशिश की। नाजिया, ये क्या कर रही है तू? हाँ, तेरा भाई जिंदा है अभी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे मैं। हाँ? साहब मैंने तारिक भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके सीने पे सजने वाले मेडल्स में मेरी मेहनत भी शामिल है, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पे ही छुरा घोंप दिया। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके किसी और से शादी करना चाहते थे। साहब तब मैंने फैसला कर लिया। भाई पुराने किले के पीछे हथियारों का जखीरा आया है, हम आते हैं। सर तिलंजलि ठाकुर ने फोन पे बताया था कि भाविया गायब है, लेकिन जमुनिया देवी उसको यहाँ लेकर आई है। हाँ जी बताइए, क्या बताना? साहब हमें कुछ खास बात बताना है आपको। भव्या, तूने जो सुना है वो बता इंस्पेक्टर अंकल को बेटा। बेटा घबराओ मत, बताओ क्या बोलना चाहती हो, बोलो। इतना आक्रोश, इतना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे मन में। बेटा डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ? बुआ फूफा जी से मुझे मारने का प्लान बता रही थी। आज रात में भविश्री को मार दूंगी, उसके बाद बचेगी तिलांजलि दीदी, जीजा जी और साक्षी। उन सब का खात्मा करके मुझे चैन मिलेगा। वही लोग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ किया तो, कोई एहसान नहीं किया। जयपरी मौसी ने खुद की बेटी की शादी तो अच्छे घर में कर दी, और हमारी शादी उस पियक्कड़ सुजीत के साथ कर दी। 7 साल हो गए साहब हमारी शादी को, और हमें 7 साल जख्म सहते सहते। तो फिर पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। क्या फर्क पड़ता अगर हमारे पति को जेल हो भी जाती तो? पति तो पति है ना साहब, जिंदा हो या मुर्दा, सारा जीवन तो उसी के साथ जीना है। और वैसे भी साहब, उस सुजीत की गलती क्या है? सिर्फ शराब की लत ही तो है उसे। असली गलती उस जयपरी मासी की, जिन्होंने बिना देखे हमारी शादी उस पियक्कड़ के साथ कर दी। इसलिए तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला? हाँ मार डाला। हमसे उनकी खुशी ना देखी नहीं गई, इसलिए हमने पूरी प्लानिंग करी और सबको मार दी। और उनके मरने के बाद मनोहर भैया को यातना देना शुरू किया। मतलब जिन्हें हम भाभी माँ कहते थे, वो ठाकुर परिवार की इज्जत बीच बाजार में बेच आई। मतलब दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मनोहर ही नामर्द होगा, तभी उसकी बीवी बीच में। और फिर इंस्पेक्टर तारिक ने जब किसी और की लाश दिखाई, जब मनोहर भैया नहीं माने तो हमने यातना देना शुरू किया। ना जाने कितने लोगों के साथ मुंह काला करवाया होगा भाभी माँ ने, जब जाकर उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत मिली है। एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में। और फिर वही हुआ जो हम चाहते थे। जयपरी मौसी, युवराज और तेजश्री सबके सब मारे गए, सिर्फ वो भव्या बच गई। भव्या को मारने के बाद हमें तिलंजनी और उसके पूरे परिवार का खात्मा करना था, तब जाकर हमें चैन मिलता। फिर हमारा दुख ना ही कोई देखता और ना ही कोई सवाल करता, और ना ही हमें किसी के सवाल का जवाब देना पड़ता। फिर हमारा पति हमें मारे पीटे चाहे कुछ करे, हम जिंदगी भर हंस कर सह लेते साहब। और इस सब में इंस्पेक्टर तारिक अनवर को कैसे इन्वॉल्व किया?
एक दिन हमारा पति साहब झगड़ा करके थाने पहुंच गया और जब हम उसे छुड़ाने थाने पहुंचे आप अपने पति को ले जा सकती हैं और कभी हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। उसी दिन हम समझ गए थे कि इंस्पेक्टर तारिक की नीयत में खोट है, इसलिए हम ही ने उन्हें फोन करके अपने घर बुलाया। तुम अपने दारूबाज पति को छोड़ दो, हम तुमसे निकाह करेंगे। और तुमसे निकाह करने के चक्कर में उसने अपने दोस्त गुड्डू अंसारी की बहन नाजिया उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो जेल में है। कभी सोचा तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं? जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हम किसी और की जिंदगी के बारे में क्यों सोचे? हमने सब पता कर लिया है। तुम्हारे पति सुजीत ठाकुर को जयपरी देवी ने जितने भी पैसे दिए थे, अगर उनका सही इस्तेमाल कर लिया होता ना, तो आज तिलांजलि परिवार जितने समृद्ध होते तुम लोग। नफरत की भावना अपने दिल में भरने के बजाय अपने पति को जरा सा भी समझाने की कोशिश की होती तो आज बात कुछ और होती। याद रखिए, अपने बनते बिगड़ते हालात की चाबी आप ही के हाथ में। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।